मैं इस समय पुष्करणी तालाब पर मौजूद हूँ। पुष्करणी तालाब मानिकपुर से आगे मारकुंडी थाने के करीब 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। ये वही पुष्करणी तालाब है जहाँ पर लोगों की आज भी मान्यता है कि भगवान राम जब राक्षस विराज नामक राक्षस का वध करके आए तब अपने धनुष को और अपने हाथों को यहीं पर धोया था। बस इस तालाब से मुख्य मार्ग मेरे ठीक सामने जो है सतना जाने वाला मुख्य मार्ग है। इससे करीब 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो टिकरिया स्टेशन के थोड़ा सा पहले, टिकरिया गांव को क्रॉस होते ही और स्टेशन के थोड़ा पहले दाएं हाथ एक रास्ता जाता है जो अमरावती आश्रम की ओर जाता है। चित्रकूट मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर घने और घातक जंगलों के बीच बने अमरावती आश्रम पहुंचने के लिए हमने मोटरसाइकिल का सहारा लिया। लोगों ने बताया कि इस जंगल में भालू और तेंदुए अक्सर टहलते रहते हैं। फिर भी हमने मोटरसाइकिल में सवार होकर कच्चे रास्तों को नापते हुए पूर्व सांसद स्व प्रकाश नारायण टिकरिया के गांव होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। चेहरे में डर और हिम्मत का मिश्रित भाव लिए आखिरकार हम भगवान राम के पूर्वज राजा अम्बरीश की तपोस्थली अमरावती आश्रम पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। रोजाना की तरह फिर से आज मैं पेश हुई एक नई खबर लेकर। आज मैं मौजूद हूँ जनपद के मारकुंडी थाना अंतर्गत अमरावती आश्रम में। अमरावती आश्रम जो जंगल के बीचों बीच है, जहाँ आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता और मनोहरता से परिपूर्ण यह आश्रम अपने में एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए खड़ा हुआ है। आप इसके दिशाओं की बात करें तो इसके दक्षिण और पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है और मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट मुख्यालय है। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर चित्रकूट का मुख्यालय है। राजा अम्बरीश वैवत्स मन के प्रपौत्र और राजा नाभाग के पुत्र थे, जो संपूर्ण जगत के सम्राट थे और भगवान नारायण के महान भक्त भी थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का संकल्प लिया था। उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि पर सुदर्शन चक्र चलाया था। दुर्वासा अपने प्राणों को बचाने के लिए दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल, लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, लेकिन सभी ने सहयोग देने में असमर्थता जताई। अंततः ऋषि दुर्वासा स्वयं भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करने की सलाह दिया। वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे राजा अम्बरीश की दोष रहित भक्ति से बंधे थे और ऋषि दुर्वासा अम्बरीश के पास गए। तब राजा अम्बरीश भगवान विष्णु से अपना चक्र वापस बुलाने और दुर्वासा को बचाने की प्रार्थना की। यहाँ स्थित पाताल गंगा नामक इस कुंड में वर्ष भर पानी रहता है, जो बहुत ही पाचक तत्वों से भरपूर है तथा गर्मी के दिनों में शीतल बना रहता है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इसी कुंड का स्वच्छ और सुंदर जल पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। ये झरना है, इसमें सारे तत्व मिले हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी तत्व होते हैं वो मिले। बहुत पौष्टिक जल है। पौष्टिक जल है। ये आरओ से ज़्यादा अच्छा है। जो आरओ का जल है उससे बहुत अच्छा है। इसमें आप यदि आप पानी पिएंगे तो आपको लगेगा फिर से खाना खाएं, ऐसा लगेगा। ऐसा जल है, मतलब डाइजेशन बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। बहुत मजबूत करता है। और ये पहले राजा अम्बरीश ने यहाँ पर तपस्या की है। वो राम को वंशज थे, राम भी आए हैं यहाँ पर। और आज अभी भी 2-2.5 किलोमीटर कोई भी घर नहीं बना हुआ है यहाँ पर। प्योर जंगल है ये। अभी आप स्वयं समझ रहे हो कितनी शांति है। यही वो स्थान है जहां महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत की तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। इस स्थान पर भंडारा करने वाले प्लास्टिक की पत्तल व गिलास का प्रयोग करके बड़ी संख्या में प्रदूषण कर रहे हैं, जिससे निकट भविष्य में यहाँ प्रदूषण बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तमाम ऐसे कुंड हैं जो यहाँ पर हजारों लोगों की प्यास बुझाते हैं और लगातार पानी का स्रोत, निर्मल स्रोत बना रहता है। मैं यदि आश्रम के लोकेशन की बात करूं तो यह अमरावती आश्रम जो है मारकुंडी थाना से या गाजा की मारकुंडी जो बस स्टैंड है उससे दक्षिण दिशा की ओर लगभग 11 किलोमीटर है। और इस आश्रम के 3 किलोमीटर दक्षिण में सती अनसुईया आश्रम है और मेरे ठीक पीछे यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा में चित्रकूट मुख्यालय है। और इसके पश्चिम और दक्षिण दिशा की बात की जाए तो दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। यहीं से कुछ दूर ही जाते ही मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। यह आश्रम अपने आप में अनोखा है। वैसे भी चित्रकूट
तमाम पौराणिक स्थलों और रहस्यों का स्थान है। जो चित्रकूट को भगवान राम की तपोस्थली कहा जाता है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में कई माह यहाँ पर गुजारे, जिन्होंने तमाम तरह के संदेश दिए कि आखिर एक राजा के पुत्र होने के नाते भगवान श्री राम ने इन जंगलों में कैसे अपने जीवन का, या कहा जाए कि वनवास का जो उन्हें आदेश मिला था, किस तरह से गुजारा। मैं अगर आश्रम की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यह जो जलधारा बह रही है, ये लगातार निर्मल जल यहाँ से बहता जाता है। न यहाँ पे कोई समरसीबल है, ना ही कोई यहाँ पर बोरिंग की गई है, लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत, ये जल के स्रोत हैं, लगातार यहाँ से बने हुए हैं।